ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में महाभारत ग्रंथ के बारे में कौन नहीं जानता। महाभारत से हम सभी ने अनेकों कहानियां सुनी हैं। आज भी हम भारतीय जब कभी किसी युद्ध के बारे में सुनते हैं तो हमें कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत के भीषण युद्ध के बारे में ख्याल आ ही जाता है। महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसमें कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष के लगभग सभी योद्धा हिस्सा लेने आए थे और इस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ कि कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में खून की नदी बहने लगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अभिमन्यु वध की कि कैसे और क्यों हुआ अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु का वध। आगे बढ़ने से पहले धर्म और रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। महाभारत से जुड़े दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। महाभारत युद्ध के 13वें दिन दुर्योधन के कहने पर पांडव पक्ष में धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। पूरे पांडव पक्ष में अर्जुन और श्री कृष्ण के अलावा चक्रव्यूह को तोड़ना और उससे बाहर निकलना कोई नहीं जानता था। कौरवों ने पहले ही योजना बनाकर अर्जुन को रणभूमि से काफी दूर भेज दिया था। चक्रव्यूह की रचना देख पांडव पक्ष में सभी लोग काफी निराश हो गए थे, क्योंकि वे समझ गए थे कि अर्जुन के ना होने पर धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाएगा और धर्म अधर्म का यह युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। इस परिस्थिति को देखते हुए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु बाकी पांडवों के सामने आए और उन्हें बताया कि वह इस चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर घुस सकते हैं, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना उनको नहीं आता। दोस्तों, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना अपनी माता के गर्भ में ही सीख लिया था, जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना बता रहे थे। लेकिन अर्जुन के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता बताने से पहले ही सुभद्रा की नींद लग गई। इसी कारण से अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सीख पाए। इन सब के बावजूद अभिमन्यु ने पांडवों से आग्रह किया कि उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने की आज्ञा दी जाए। उनके बार बार जिद करने पर पांडव तैयार हो गए और पांडवों ने योजना बनाई कि वे अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह के भीतर चले जाएंगे और अभिमन्यु के लिए बाहर निकलने का मार्ग बनाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह की पहली कतार को तोड़कर भीतर गए, वैसे ही बाकी पांडवों को जयद्रथ ने चक्रव्यूह के बाहर ही रोक लिया और उनको अंदर नहीं जाने दिया। उस दिन चारों पांडव पर जयद्रथ भारी पड़ा, क्योंकि जयद्रथ को यह वरदान था कि एक दिन के लिए वह अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों पर भारी पड़ेगा। दूसरी तरफ अकेला होने के बावजूद अभिमन्यु बिना डरे चक्रव्यूह के अंदर एक के बाद एक चरण तोड़ते हुए चक्रव्यूह के केंद्र की ओर चलता चला जा रहा था। उस दिन अभिमन्यु के बाणों के सामने बड़े से बड़े कौरव सेना के महारथी भी नहीं टिक पा रहे थे और अभिमन्यु ने इसी के बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का भी वध कर दिया। अभिमन्यु के द्वारा चक्रव्यूह के 6 चरणों को टूटते हुए 7वें और आखिरी चरण में आते देख कौरव सेना में भी शंका के बादल छा गए। अपने पुत्र के मारे जाने और अपनी चक्रव्यूह की योजना को विफल होते देख दुर्योधन गुस्से में आ गया और तब उसने कौरव सेना के बड़े बड़े महारथी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया और एक अकेले योद्धा पर मिलकर प्रहार किया। जबकि महाभारत का युद्ध होने से पहले दोनों पक्षों ने मिलकर यह नियम बनाया था कि किसी भी अकेले योद्धा पर 2 लोग मिलकर प्रहार नहीं करेंगे और किसी भी निहत्थे योद्धा पर कोई भी वार नहीं करेगा। इन नियमों की उपेक्षा करते हुए कौरव पक्ष के 7 योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेर कर एक के बाद एक प्रहार करना शुरू किया। लेकिन अभिमन्यु इसके बावजूद बिना डरे उन 7 से अकेले ही युद्ध करते रहे। उनका रथ टूट जाने के बावजूद अभिमन्यु एक पहिए को अपना हथियार बनाकर लड़ते रहे और अंत में 7 योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेरकर एक के बाद एक तलवार के प्रहार से युद्ध भूमि में धराशायी कर दिया और इस तरह वीर अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। 16 साल के होने के बावजूद अभिमन्यु ने उस दिन बड़े बड़े महारथियों से कड़ी टक्कर ली और उन्हीं की वजह से चक्रव्यूह बनाने का उद्देश्य, जो कि धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाना था, सफल नहीं हो पाया। इसी वीरता और साहस के कारण अभिमन्यु इतिहास के पन्नों में अमर हो गए और आज भी बच्चा बच्चा उनके बारे में जानता है। तो दोस्तों,
इस वीडियो के आखिर में आपके लिए एक सवाल कि अभिमन्यु की पत्नी का नाम क्या था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।